प्यारे दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे चहीते कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी छलावरा। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी एंड आई वेलकम यू टू टुडेज एपिसोड। दोस्तों, जिस तरह वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि दशाएं भी बदल सकती है, उसी तरह हमारे इस कार्यक्रम में वास्तु लिविंग में हम चाहते हैं कि आपको बताएं किस तरह आप वास्तु शास्त्र और फेंग शुई को अप्लाई कर सकते हैं अपने होम, अपने बिजनेस और अपने पर्सनल लाइफ में। किस तरीके से आप सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस शो के द्वारा। तो पढ़ते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में और देखते हैं कि आज का विषय क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज हमें लिखते रहिए, क्योंकि हमें आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरारी रहती है। हर हफ्ते हम आपका इंतजार करते हैं। So please keep writing it to us and let's move on to today's episode. Ladies and gentlemen, देवियों सज्जनों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुशामदीद, जय श्री कृष्णा। आप लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके फेवरेट कार्यक्रम में जिसका नाम है वास्तु लिविंग विद पल्लवी। मैं हूं आपका होस्ट मोंटी और करता हूं तहे दिल से आप सभी का स्वागत। साथ ही मैं करता हूं स्वागत ऑफ आवर वेरी ओन मास्टर ऑफ वास्तु शास्त्र एंड फेंग शुई कंसल्टेंट पल्लवी छलावरा जी का। पल्लवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। As you know, Pallavi ji has a great career that spanned across 27 years. She hails from Orlando, Florida, and she also has a Vastu and Feng Shui Research Institute in that state. Her career spans not only in this country, but she's helped families, individuals, and businesses all across the world. She's shown them the right direction and helped them achieve their goals with ease. पिछले हफ्ते हमने बात की थी about different types of personalities. We discussed ईस्ट ग्रुप के पर्सनालिटीज एंड ऑल्सो द नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटीज। इस हफ्ते हम बात करेंगे अबाउट द वेस्ट एंड द साउथ ग्रुप पर्सनालिटीज। जानते हैं कि उनके लिए कौन से कलर्स फेवरेबल है, कौन से नंबर्स, कौन से करियर्स और कौन सी दिशा उनके लिए फेवरेबल होती है। पल्लवी जी, लास्ट वीक आपने बताया था जो ईस्ट ग्रुप की पर्सनालिटी उनके लिए नंबर 3 फेवरेबल है, नॉर्थ ग्रुप के लिए नंबर 1 फेवरेबल, और जो उनके स्टोन्स थे वो भी आपने कहा था एमरल्ड, क्योंकि ईस्ट ग्रुप जो होता है वो बुध प्लैनेट से रिलेटेड होता है, और जो नॉर्थ ग्रुप होता है उसके बारे में भी आपने काफ़ी कुछ कहा था। मेरे कुछ दोस्तों ने वो शो देखा था पल्लवी जी, और वो कहते हैं कि अगर हमें पता होता कि पल्लवी जी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दे रही हैं तो हम एक पेपर और पेन लेकर बैठते और सारी चीज़ें नोट कर लेते। पल्लवी जी, पिछले हफ्ते का जो हमारा शो था वो बहुत लोगों ने सराहा। मुझे काफ़ी लोगों ने बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिए कि उन्हें बहुत नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आपने लोगों को ये बताया कि एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस के हिसाब से जो 12 ज़ोडिएक साइंस होती हैं और वास्तु शास्त्र के अनुसार जो अलग ग्रुप्स होते हैं, Absolutely. So वो लोगों को बहुत अच्छा लगा and people really do want to know about the other groups which we did not speak about last week. तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये कार्यक्रम और बात करते हैं about the West group. वेस्ट ग्रुप की पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर काफ़ी स्टबन होते हैं। जब सूरज पश्चिम दिशा में डूबता है, सूरज पूर्व से निकलता है और वो साउथ से होकर पश्चिम दिशा की ओर जाता है, तो ईस्ट से लेकर साउथ से लेकर वेस्ट तक तीनों जगह पे सूर्य का प्रभाव बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन पश्चिम दिशा में जब सूरज डूबता है तो उसी के साथ साथ उसमें वहाँ पे कुछ खास तरह के पावरफुल एलिमेंट वहाँ पे दिखाई देते हैं और वो मेटल एलिमेंट पर्सनालिटी के लोग बन जाते हैं। जो वास्तु के अनुसार वेस्ट ग्रुप के साथ जुड़े हुए लोग होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, स्टबन और पावरफुल लोग होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम दूसरी राशियों के साथ कंपेयर करें और दिशाओं के साथ कंपेयर करें तो अलग अलग दिशाओं के माध्यम से ईस्ट की कंपैरिजन में वेस्ट जो होता है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। नॉर्थ की कंपैरिजन में साउथ जो होता है वो हमेशा स्टबन और पावरफुल होता है। तो पश्चिम दिशा के साथ बिलोंग करने वाले जो लोग होते हैं वो हमेशा किसी न किसी सत्ता के साथ रहते हैं। वो काफ़ी ज़्यादातर लीडर होते हैं, वो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए होते हैं। वो आम तौर पे बिजनेसमैन नहीं होते हैं, लेकिन वो काफ़ी बड़े यानी कि वो ग्रेट बिजनेसमैन होते हैं जो किसी भी चीज़ के लिए रिसर्च कर सकते हैं। कोई नया फाउंडेशन, कोई नया उनके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाना, किसी चीज़ से ज़ीरो से शुरू करना। लेकिन वास्तु के चार्ट के अनुसार वेस्ट ग्रुप वाले जो लोग होते हैं उनका जो बचपन होता है वो ऐसा होता है कि वो सेल्फ मेड लोग हैं। तो उनकी बचपन की जो शुरुआत होती है वो काफ़ी हद तक ऐसी होती है कि उनको ज़ीरो से शुरुआत करना पड़ता है, बनी बनाई चीज़ें उनको नहीं मिलती है। और इस तरह के लोग मेटल इंडस्ट्री के अंदर
कोई भी तरह के लोहे से रिलेटेड कार के अंदर या कोई भी तरह के लग्जरी प्रोडक्ट के अंदर वो ज़्यादा बिलोंग करते हैं और इस तरह की चीज़ों के साथ वो ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। पॉलिटिक्स के अंदर उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है और उनके साथ हमेशा बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उनका फ्रेंड सर्कल और उनका जो मित्र वर्तुल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी लोगों के साथ वो हमेशा पब्लिक के अंदर घिरे रहने वाली पर्सनालिटी होती है और उनको हमेशा ऑर्डर करने की आदत होती है, तो वो थोड़े से डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होते हैं। डोमिनेटिंग, या स्टबन भी है, स्ट्रांग भी है। एलिमेंट कौन सा होता है इनका? उनका जो एलिमेंट है वो वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के लोग का एलिमेंट जो है उसको मेटल एलिमेंट के लोग बोलते हैं। मेटल। और उनके लिए जो अपोजिट एलिमेंट के लोग होते हैं वो है ईस्ट ग्रुप के लोग। ईस्ट ग्रुप और वेस्ट ग्रुप के लोगों का जो कंट्रोवर्सी रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में आपसी इतना प्यार नहीं रहता है। और ये चार्ट के लोग जो हमेशा होते हैं वो बिजनेस के अंदर 90% सक्सेसफुल होते हैं। पर्सनल रिलेशनशिप कॉर्नर उनका कमज़ोर होता है, क्योंकि जब आप बिजनेस के अंदर कुछ एक मुकाम को हासिल करते हो तो कई बार आपकी कुछ बहुत सारी चीज़ें छूट भी सकती है। तो फैमिली लाइफ और रिलेशनशिप से उनके क्राइटेरिया में वो हमेशा सेल्फ रिस्पेक्टेड होते हैं। उनके क्राइटेरिया में वो खुद को ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं और बहुत तरह के ईगोस्टिक पर्सनालिटी मानी जाती है। उनके लिए पश्चिम दिशा का घर सबसे अच्छा माना जाता है। वेस्ट दिशा के घर में वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। वेस्ट दिशा के बिजनेस को सिलेक्ट करने से वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और उनके नाम पे रियल एस्टेट एक से बहुत ज़्यादा होता है और उनके साथ काम करने के लिए उनके एम्प्लॉय 1-2 नहीं होते हैं लेकिन 12-15, तो एक से ज़्यादा एम्प्लॉय उनके लिए काम करते हैं। वो हमेशा सिर्फ अपना ही घर नहीं चलाते हैं लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को लेके चलते हैं और एक राजा की तरह की पर्सनालिटी उनकी होती है और वो सारे लीडर की पर्सनालिटी के लोग होते हैं। तो पल्लवी जी, जिस तरह आप इनकी पर्सनालिटीज इतने अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, तो उसी तरीके से अगर आप हमें कोई उदाहरण दें, जिस तरह हम जो फेमस पर्सनालिटीज हैं वर्ल्ड की, तो it'll be like more easy for people to understand their personalities in depth. वास्तु के चार्ट में अलग अलग तरह के काफ़ी लोगों को आज के ज़माने के सेलिब्रिटी और नए नए नामों के साथ देखा जाता है। शाहरुख खान का अगर हम चार्ट देखते हैं तो वास्तु के अनुसार ही इज़ अ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी। जी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत अपने हिसाब से की है और बाकी सारी जगह पे काफ़ी वो सक्सेसफुल। उनके बारे में कुछ कहना बहुत ही कम पड़ेगा, तो अपने आप में ही एक मिसाल है। शायद हमें 5-6 एपिसोड लग जाए। जो ऐसे लोग होते हैं वो हमेशा दूसरों को इंस्पिरेशन करते हैं, लोगों के लिए वो लोग उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखते हैं और प्रभावित होते हैं। तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी के लोग हैं। उनके लिए सबसे अच्छा जो मेटल ग्रुप पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनको ऐसा कहते हैं कि शनि का उनके ऊपर हाथ होता है, तो मेटल उनके लिए हमेशा अच्छा रहता है। सिल्वर उनके लिए बहुत अच्छा होता है। गोल्ड, चांदी की चीज़ों को अपने आसपास रखने से या मेटल की चीज़ों के साथ, कोई भी तरह का मेटल हो, सॉफ्ट मेटल हो, गोल्ड, सिल्वर, कुछ भी इस तरह की ज्वेलरी हो, इस तरह की चीज़ों को अपने साथ पहनने से, रखने से, शरीर के किसी भी भाग में आप चेन पहन सकते हो, आप ब्रेसलेट पहन सकते हो, आपकी सक्सेस उससे बनी रहती है और मेटल उनको हमेशा सक्सेसफुल बनाता है। तो पल्लवी जी, जैसे ये वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी, आई एम वेरी वेरी इंट्रीग, क्योंकि जैसे आपने शाहरुख का एग्जांपल दिया एंड हाउ हार्ड वर्किंग एंड ही कम्स राइट फ्रॉम द बॉटम, किसी विदाउट एनी गॉडफादर, अपने बलबूते पर उन्होंने अपना पूरा मकाम खड़ा किया। तो ऐसे जो ग्रुप के लोग होते हैं उनके लिए नंबर्स कौन से लकी होते हैं? वेस्ट ग्रुप की पर्सनालिटी के लिए सबसे आइडियल नंबर जो है वो इवन नंबर में 6 नंबर माना जाता है। किसी भी चीज़ में 6 नंबर एक से ज़्यादा डालने से, जैसे अगर उनका घर ले रहे हो तो आप 2066 बोल सकते हो, या 6 नंबर आप उनका सेल फोन ले रहे हो, उनके कार के लिए अगर आप किसी चीज़ को सिलेक्ट करते हो तो मेटेलिक कलर का इस्तेमाल करना, लाइक सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, और 6 नंबर का मैक्सिमम इस्तेमाल करना उनके लिए अच्छा माना जाता है। और उनके लिए कोई भी तरह का मेटल, शनि की जैसे कुंडली मानी जाएगी, तो उनके लिए कोई भी तरह का जो मेटल होता है वो अपने पास रखने से उनको फ़ायदा होता है। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि जो वेस्ट ग्रुप के लोग होते हैं वो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं और हार्ड वर्किंग भी होते हैं और डिटर्मिन्ड होते हैं। उनके लिए जो नंबर 6 है वो बहुत ही लकी होता है। और जो इंडस्ट्रीज पल्लवी जी ने कही, पल्लवी जी बात करते हैं हमारे अगले ग्रुप की, और अगला ग्रुप है हमारा साउथ ईस्ट ग्रुप। इनके बारे में कुछ बताइए। साउथ ईस्ट ग्रुप जो होता है वास्तु में बहुत ही सही माना जाता है, जिसके अंदर बुद्धि
और थोड़ा सा गुस्सा, यानी कि शॉर्ट टेम्पर होते हैं, थोड़ी देर में गुस्सा करते हैं, थोड़ी देर के बाद वो बहुत ही शांत हो जाते हैं, पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने आपके साथ कोई नाराज़गी भी व्यक्त की थी। तो वो ड्यूल पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर लॉयर बनते हैं, आर्मी में जाते हैं, मिलिट्री में जाते हैं। उनको किसी भी तरह की ड्यूटी के लिए अपने आप को फना करना बहुत मंजूर होता है, डिसिप्लिन्ड होते होंगे, और जो भी तरह की चीज़ों में वो हमेशा फ़र्ज वगैरह के अंदर वो सोचते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, और वो सही गलत को एनालिसिस करने के बाद वो हमेशा सच्चाई की ओर जाते हैं। और इस तरह के लोग जो होते हैं वो आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, बट उनका आर्ग्यूमेंट काफ़ी लॉजिकली होता है। आप कभी भी उनके साथ आर्ग्यूमेंट जीत नहीं सकते हो। और खाने पीने के शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं। फूड इंडस्ट्री के अंदर हर तरह के काम में वो सक्सेसफुल होते हैं। तो लॉयर, फूड इंडस्ट्री, कोई भी तरह की ज़मीन के अंदर कोई भी कल्टीवेशन प्लांट या कोई एग्रीकल्चर प्लांट के अंदर इस तरह की चीज़ों के साथ वो जुड़े हुए होते हैं। और उनके साथ जो वास्तु के चार्ट के अनुसार जो घर अगर उनको लेना हो तो इस घर का फेसिंग जो होता है वो उनके लिए आइडियल माना जाता है। पल्लवी जी, साउथ ईस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं वो किस एलिमेंट से बिलोंग करते हैं? साउथ ईस्ट ग्रुप के लोग जो है उसमें ड्यूल पर्सनालिटी होती हैं। उनके अंदर आधा पोर्शन पूर्व का होता है, ईस्ट का होता है, और आधा साउथ का होता है। तो थोड़े से शॉर्ट टेम्पर होते हैं, कई बार गुस्सा करते हैं, थोड़ी देर में वो शांत हो जाते हैं। तो वो ड्यूल पर्सनालिटी के लोग होते हैं। वास्तु के हिसाब से जो नंबर की बात होती है उसमें हर तरह के ऑड नंबर्स में 4 नंबर इवन होने के बावजूद भी उनके लिए अच्छा माना जाता है। तो उनका थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का चार्ट है। कमीशन इंडस्ट्री के अंदर रियल एस्टेट एजेंट है या कमीशन के साथ जुड़े हुए सारे बिजनेस उनके लिए अच्छे माने जाते हैं। वो ज़्यादातर एक दूसरे को मिलाना और दो लोगों के बीच में एक उनको कोई भी तरह के डिस्प्यूट वगैरह हो या दो लोगों को मिलने से मीडिएटर का काम करते हैं, और उस तरह के काम में वो ज़्यादातर सक्सेसफुल दिखाई देते हैं। तो उनके लिए कौन से स्टोन्स फेवरेबल हैं और उनका लकी नंबर्स क्या होते हैं उनके लिए? साउथ ईस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं उसके लिए कई अलग अलग तरह की चीज़ें हैं, लेकिन वो जैसे कार्नेलियन स्टोन होता है उसी तरह से मूंगा करके एक स्टोन आता है, उसके साथ रेड कॉर्न, तो उसके साथ वो बिलोंग करते हैं। और इस तरह की चीज़ों को घर के अग्नि कॉर्नर में रखने से उनको फ़ायदा होता है। अग्नि कॉर्नर यानी साउथ ईस्ट जो कॉर्नर होता है। तो साउथ ईस्ट जो पर्सनालिटी होती है उनकी सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री किसके साथ, कौन से ग्रुप के साथ होती है? साउथ ईस्ट ग्रुप के लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर ईस्ट के साथ रिलेटेड दिशा होने की वजह से पूर्व दिशा के साथ रिलेटेड लोगों के साथ उनका अच्छा बनता है, और थोड़ा बहुत उसके साथ रिलेटेड सपोर्टिंग दिशा साउथ है तो उनके साथ उनका बनता है। और डिस्ट्रक्टिव साइकिल साउथ ईस्ट के लिए जो है वो है वेस्ट दिशा और नॉर्थ वेस्ट दिशा, क्योंकि अगर आप घर का वास्तु का चार्ट दिखेंगे कि साउथ ईस्ट की जो सब कार्डिनल ऑपोजिट डायरेक्शन है दैट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो वो दोनों का जो एलिमेंट होता है वो कंप्लीटली विपरीत होता है। आपके जो क्लाइंट्स होते हैं जो साउथ ईस्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप उनको कौन से कलर्स रेकमेंड करते हैं अपने घर के लिए और बिजनेस के लिए? साउथ ईस्ट ग्रुप के अंदर रेड कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, वो हमेशा रेड से प्रभावित होते हैं। उसके अलावा लाइट पिंक कलर है, फ्लावर कलर है, वो सारी चीज़ें उनके लिए अच्छी होती है। और उनका ज़्यादातर चीज़ों के अंदर मैक्सिमम कलरफुल पर्सनालिटी के लोग होने की वजह से बड़े रंगीन मिजाज के लोग होते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक कलर नहीं होता है, लेकिन मल्टीपल ब्राइट कलर्स का वो इस्तेमाल करते हैं। पल्लवी जी, जैसे हमने बात की साउथ ईस्ट ग्रुप के बारे में, तो अब बढ़ते हैं साउथ वेस्ट ग्रुप के बारे में। इनके बारे में जानते हैं। साउथ वेस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं वो हमेशा, अगर उसकी हाइट बॉडी के बारे में बात की जाती है तो वो हमेशा मध्यम कद के होते हैं। उनको ज़मीन के साथ बहुत अच्छी लेन देन होती है, और वास्तु के हिसाब से वो अर्थ एलिमेंट की पर्सनालिटी के लोग माने जाते हैं। जो अर्थ एलिमेंट की पर्सनालिटी के लोग होते हैं उनका जो रिलेशनशिप कॉर्नर है वो इतना पावरफुल होता है कि कई बार वो अपना करियर जो है वो सेल्फ मेड होते हैं और अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बनाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होने की वजह से परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ करने की उनमें जिज्ञासा रहती है। वो कभी भी सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते हैं, उनकी कोशिश ये रहती है कि वो हमेशा दूसरों के लिए कुछ करें, और परोपकारी ज़्यादा होते हैं, सेवा भावी ज़्यादा होते हैं, बहुत तरह के अलग अलग तरह के ट्रस्ट ओपन करते हैं। समाज व्यवस्था में उन्होंने मंदिर बनाना, समाज व्यवस्था के लिए कुछ करना, किसी और थर्ड पर्सन के लिए कुछ करना, अपनी खुद की इनकम का दान करके कंट्रीब्यूशन देना, उस तरह के सेवा भावी प्रकृति के लोग उसको माने जाते हैं। और साउथ वेस्ट के लोगों के लिए सबसे अच्छे नंबर्स माने जाते हैं नंबर 2। सो ऑल टाइप ऑफ इवन नंबर विथ नंबर 2। नंबर 2 का मैक्सिमम इस्तेमाल करने से ऐसे लोगों के घर और बिजनेस
अगर नॉर्थ ईस्ट के बने हुए हो तो वो उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और साउथ वेस्ट का उनका बेडरूम की दशा वगैरह हो सकती है। और इस दिशा के एलिमेंट के साथ बिलोंग करने वाले लोगों के लिए सबसे अच्छा स्टोन माना जाता है डायमंड। डायमंड में अलग अलग तरह के काफ़ी सुंदर कलर्स रहते हैं और इस तरह के एलिमेंट को वो प्रभावित करता है। सो जो साउथ वेस्ट ग्रुप के लोग हैं उनकी सबसे ज़्यादा किस ग्रुप के साथ केमिस्ट्री होती है? साउथ वेस्ट ग्रुप की पर्सनालिटी के लोग होते हैं, उनको सपोर्टिंग एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के लोगों से मिलती है, क्योंकि डायगनली अगर आप देखोगे तो वो क्रॉस नहीं करते। वही सिर्फ एक ऐसी दिशा है, जैसे हमने साउथ ईस्ट के लिए नॉर्थ वेस्ट को बोला था, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। क्योंकि वास्तु का जो बर्थ चार्ट है उसमें नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस, ये सिर्फ 3 ही दिशा ऐसी है जिसका एक ही एलिमेंट है, जिसमें साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट है, सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस में अर्थ एलिमेंट है, और नॉर्थ ईस्ट में अर्थ एलिमेंट के साथ वाटर एलिमेंट है। तो इसमें 2 एलिमेंट्स है। तो साउथ वेस्ट ग्रुप के लोग होते हैं, उनके नाम पे उनके पास एक से ज़्यादा ज़मीन होती है, बचपन से पैदाइशी वो रईस होते हैं, मतलब उनके फाइनेंशियली कैपेसिटी बहुत अच्छी रहती है, और कभी भी उनके पास से पैसा ख़त्म नहीं होता है। उनके पास जैसा ही पैसा आ जाता है वापस आ ही जाता है, और वो अपना पैसा उड़ाऊ नहीं होते हैं, किसी मौत शौक में नहीं डालते हैं, लेकिन सेवा में डालते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने पल्लवी जी। साउथ वेस्ट ग्रुप, अगर आप कोई एग्जांपल दे सकते हैं तो इट विल बी ग्रेट। काफ़ी तरह के हमारे यहाँ पे जाने माने चेहरे में साउथ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के हैं, लेकिन अगर हम सबसे फेमस नाम जो ओशो रजनीश के बारे में बात करें, जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था, वो भी साउथ वेस्ट पर्सनालिटी के साथ जुड़े हुए थे। जी हाँ पल्लवी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। रजनीश वॉज अ ग्रेट फिलोसोफर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ग्रुप पल्लवी जी। लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ वेस्ट ग्रुप, उनके बारे में कुछ जानते हैं। नॉर्थ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं ये फीमेल के साथ रिलेटेड चार्ट है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो फीमेल से रिलेटेड बिजनेस में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल दिखाई देते हैं। उनके घर या उनके जो बिजनेस है वो नॉर्थ वेस्ट फेसिंग हो सकते हैं या फिर वेस्ट फेसिंग हो सकते हैं। उस दिशाओं में वो अपना घर खरीद सकते हैं या अपने बिजनेस खरीद सकते हैं। ब्यूटी सैलून के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस हो, मसाज के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस हो, कोई भी तरह के कॉस्मेटिक्स के साथ जुड़ा हुआ बिजनेस हो, अरोमा प्रोडक्ट्स है, सेंटेड कैंडल है, जिसमें कोई भी तरह की फ्रेग्रेंस होती है, खुशबू होती है, इस तरह के बिजनेस में वो ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं। ज्वेलरी बिजनेस जिसमें थोड़ा सा सॉफ्ट मेटल होता है, इस तरह के बिजनेस उनके लिए काफ़ी सूटेबल होते हैं। उनको फीमेल से बड़ा फ़ायदा होता है। तो नॉर्थ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उनको अपनी ऑफिस के अंदर अपने काम में मैक्सिमम एम्प्लॉय जो है वो उनको फीमेल एम्प्लॉय को रखने से हमेशा अपने काम में फ़ायदा मिलता है, और वो नई नई क्रिएटिविटी के साथ जुड़ी हुई दिशा है। उनका एक अच्छा पार्ट ये है कि वो कभी भी एक जगह पे बैठ नहीं सकते। हर कुछ साल के बाद उनका मूविंग हो जाता है, वो अलग अलग नई दिशाओं में ट्रैवल बहुत ज़्यादा उनका होता है और वो पूरी दुनिया में घूमते हैं। वास्तु ये कहता है कि अगर उस पर्सनालिटी को समझने के लिए जब कभी आप उनसे बात करते हो उनके गालों में एक डिम्पल पड़ता है। वो बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। किसी भी पार्टी फंक्शन में जाते हैं तो वो पार्टी की जान बन जाते हैं और लोग उनके साथ स्नेह करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। वास्तु के चार्ट के अनुसार नॉर्थ वेस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके लिए हर तरह के इवन नंबर विथ मैक्सिमम 7 ऑड होने के बावजूद भी उनके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, और इवन नंबर के साथ वो अपने काम की शुरुआत करते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। और वास्तु के हिसाब से रोज क्रिस्टल एंड रॉक क्रिस्टल वो दोनों को मिला के अगर आप नॉर्थ वेस्ट में रखते हो और खुशबू वाली चीज़ों को वहाँ पे रखते हो तो इस तरह के चार्ट का जो एलिमेंट है उसको आप एनहांस कर सकते हो। और ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से डायमंड के अंदर डायमंड के जो बड़े स्टर्ड होते हैं, जो काफ़ी बड़े बड़े डायमंड्स होते हैं, तो मोर देन 5 कैरेट, मोर देन 2 कैरेट, 1 कैरेट के ऊपर आप कहीं पे भी जा सकते हो, तो स्टर्ड को पहनने से उनको फ़ायदा होता है। तो जैसे आप अगर आपके नॉर्थ वेस्ट के कुछ क्लाइंट्स होंगे तो आप उनके लिए कौन से कलर्स रेकमेंड करते हैं घर के लिए और बिजनेस के लिए? नॉर्थ वेस्ट के अंदर ज़्यादातर मेटेलिक कलर के टोन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके अंदर सिल्वर है, गोल्ड है, कॉपर है, इस तरह के कलर के साथ मिला के उसमें थोड़े से डीप रेड या न्यूट्रल के अंदर बेज कलर का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2 कलरों का कॉम्बिनेशन इसमें होता है, लेकिन मेटेलिक कलर के कलर्स को इस्तेमाल किया जाता है। कोई एग्जांपल्स अगर आप देना चाहेंगे नॉर्थ वेस्ट? हमारे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे जानी मानी सबसे खूबसूरत प्रीति जिंटा जो है वो नॉर्थ वेस्ट ग्रुप पर्सनालिटी है। क्या बात है, बिकॉज शी इज ऑल्सो द लाइफ ऑफ एवरी पार्टी। और शायद मैंने ये भी सुना है कि जो नॉर्थ वेस्ट ग्रुप के लोग होते हैं उनका सेंस ऑफ ह्यूमर यानी वो बहुत ही ह्यूमरस होते हैं। वो जब कभी भी सिर्फ मुंह से कुछ भी बोलते हैं बस लोगों को पसंद आ जाते हैं। क्या बात है, वेरी वेरी ग्रेट टू नो दैट पल्लवी जी। लेट्स मूव ऑन टू द नॉर्थ ईस्ट ग्रुप नाउ। द नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के बारे में आप क्या कहेंगे?
नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो बहुत ही कम लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करते हैं अच्छा। और वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि अपनी पर्सनल बातें या अपनी बातें लोगों के साथ ना सुनाएं। शेयर वो करें। गुड लिसनर होते हैं। वो जब कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ लोगों की बातों को सुन सके। वो काफ़ी मैच्योर पर्सनालिटी होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च बिजनेस में जाते हैं, एजुकेशन के साथ और लॉजिकली चीज़ों में वो बिलीव करते हैं। और इस पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक चीज़ों के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं और उनकी कोशिश जो होती है वो ज़्यादातर सेवा भावी होते हैं, मानव भावी होते हैं और वो अपना कर्म कर देने के बाद, अपना काम कर देने के बाद कभी दोहराते नहीं हैं। तो वो हमेशा सोसाइटी के अंदर, समाज व्यवस्था के अंदर एक इस तरह से रहना पसंद करते हैं कि लोगों को कई बार पता भी नहीं चलता है कि वो एक काम कोई करते हैं तो कई बार उसको नोटिस भी नहीं कर सकते हैं। तो उनको ज़्यादातर अपने बारे में तारीफ करना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे ग्रुप की जो पर्सनालिटी है उनके लिए आप उनके लकी नंबर्स और उनके लिए कौन से स्टोन्स फेवरेबल होते हैं? नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा हर तरह के इवन नंबर, जिसमें नंबर 8 उनके लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। घर अगर उनका लेना हो तो वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग घर लेने से उनको फ़ायदा मिलता है। ज़मीन के साथ उनका अच्छा चार्ट है। लक्ष्मी उनके पास हमेशा रहती है, लेकिन अपनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा उनके पास हमेशा रहता है। वो कभी भी गरूर में बिलीव नहीं करते हैं, पॉलिटिशियन नहीं होते हैं। और जुपिटर जो कि गुरु जिसको माना जाता है वो उनके लिए सबसे अच्छा स्टोन माना जाता है। तो ये रहा सवाल और ये रहा जवाब अबाउट द नॉर्थ ईस्ट ग्रुप ऑफ पर्सनालिटीज कि दे आर मोर on the quieter side and very intellectual, mature personalities. पल्लवी जी, नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के कोई फेमस पर्सनालिटीज के बारे में बताइए। नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के अंदर जो मिसेस जया बच्चन है वो नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के साथ बिलोंग करते हैं और सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन का जो प्रोग्रेस है वो जया बच्चन के साथ मिलने के बाद बहुत हद तक बढ़ा। तो नॉर्थ ईस्ट ग्रुप पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उनमें एक खूबी ये होती है कि वो अपने घर में, परिवार में, बच्चों के साथ पैदा होते हैं तो अपने पिता के साथ, जब भी वो पैदा होते हैं या जिसके साथ रहते हैं तो अपने साथ में जुड़े हुए पार्टनर को हमेशा बेनिफिट करते हैं। तो पल्लवी जी, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के लिए जया बच्चन जी के लिए साउथ ईस्ट ग्रुप विच इज अमित सर्स ग्रुप इज कंपैटिबल, तो उनके लिए नॉन कंपैटिबल ग्रुप कौन सा होता है? नॉर्थ ईस्ट ग्रुप के जो लोग होते हैं उनको डिस्ट्रक्टिव साइकिल के साथ अगर हम देखें तो साउथ ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके साथ उनका बनना कम्प्लीटली नामुमकिन हो जाता है और वो दोनों विरोधाभास चार्ट है तो वहाँ से उनको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वहाँ पे शत्रुता के भाव आते हैं और वो डिस्ट्रक्टिव साइकिल में कन्वर्ट हो जाता है। पल्लवी जी, हम जानेंगे मोर अबाउट द साउथ ग्रुप, लेकिन उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली द टिप ऑफ द वीक। अभी इस प्रोग्राम में हम अलग अलग तरह की पर्सनालिटी और उसके ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिन घरों के अंदर कोई भी तरह के रिलेशनशिप में डिस्प्यूट चलते हो तो उनको पति पत्नी की जो पिक्चर्स है, जो उसकी फ्रेम है, वो साउथ वेस्ट में रखने के बाद साउथ वेस्ट के अंदर कुछ खास तरह के मैग्नेटिक बॉल को रखने से रिलेशनशिप के डिस्प्यूट या जो मतमतांतर है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो सॉल्व करने में और रिश्तों को वापस जोड़ने में आपको वास्तु के पॉइंट ऑफ व्यू से मदद हो सकती है। तो मैग्नेटिक बॉल को साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर रखना चाहिए। प्यारे दर्शकों, जैसे आपने सुना कि अगर रिलेशनशिप में कोई डिस्प्यूट है तो मैग्नेटिक बॉल को साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखना एक उपाय है अकॉर्डिंग टू वास्तु शास्त्र। पल्लवी जी, लेट्स मूव ऑन टू द साउथ ग्रुप। जानते हैं साउथ ग्रुप के बारे में। साउथ ग्रुप के जो लोग होते हैं उनके अंदर एक खास खूबी होती है, वो अपने आप आगे बढ़ने वाला चार्ट है। वो कभी किसी के साथ चलना पसंद नहीं करते हैं और उनके अपने सोच विचार होते हैं। वो सिर्फ अपने ही मनमानी, जैसे बोलते हैं ना, वैसे वो अपने ही दिल की बातें करते रहते हैं। उसको कोई कितना भी कह दे लेकिन वो सिर्फ अपना ही सुनते हैं। बहुत हद तक स्टबन पर्सनालिटी है और वो बहुत ही ज़्यादा ईगो के साथ जीने वाले लोग होते हैं। साउथ ग्रुप के लोगों को नाम, फेम बहुत ही आसानी से मिल जाती है, बाय बर्थ गॉड गिफ्ट होती है, तो वो वैसे ही अपने आप को फेमस बना देते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं उनके लिए पैसा इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, नाम उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कोशिश करते हैं कि अपने नाम, अपने स्टेटस के ऊपर कोई भी तरह की प्रॉब्लम्स या कोई भी तरह की कमी ना आए। और ऐसे लोगों के लिए पूर्व दशा के घर सबसे अच्छे माने जाते हैं। और अगर हम वास्तु के हिसाब से नंबर के बारे में बात करते हैं तो हर तरह के ऑड नंबर्स के अंदर मैक्सिमम नंबर 9 इज द लास्ट कैलकुलेशन मैथमेटिक्स के हिसाब से।
तो 9 नंबर का अप्लाई करने से उनको फ़ायदा होता है। इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनके लिए पल यानी कि जो मोती होता है वो उसकी पर्सनालिटी को सपोर्ट करता है, जो उनको थोड़ा बहुत शांत रखता है, और पल को पहनने से उनके अगर कोई भी करियर में रुकावट हो तो वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकता है। तो वाइट कलर, पल या सिल्वर कलर की चीज़ों को अपने आसपास रखने से इन पर्सनालिटी के लोगों का प्रोग्रेस और भी अच्छा होता है। पल्लवी जी, जैसे जो साउथ ग्रुप के लोग होते हैं, ये किस एलिमेंट से बिलोंग करते हैं? साउथ ग्रुप के लोग जो होते हैं वो क्लियरली फायर ग्रुप के साथ जुड़े हुए फायर लोग होते ग्रुप हैं, के तो साथ। काफ़ी गुस्से वाले होते हैं। उनके अंदर एक बात हमेशा होती है कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करने वाली कम्युनिटी है। ऐसे ग्रुप के लोग जो होते हैं वो शिस्त के साथ जाते हैं। उन्होंने जो एक बात कह दी वो उन्होंने कह दी, फिर अगर सामने वाला अगर उसको फॉलो नहीं कर सकता है तो वो टॉलरेट नहीं कर सकते। उनमें जो टॉलरेट करने की कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, और वो बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार वो अपने गुस्से की वजह से अपनी चीज़ों को ख़राब भी कर सकते हैं, पॉलिटिकली नहीं होते हैं रिलेशनशिप्स जी। और वो हमेशा सत्ता के साथ आगे बढ़ते हैं, और उनकी कोशिश ये रहती है कि वो सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन, रूल्स और शिस्त के साथ आगे बढ़े। तो ऐसे लोगों की कंपैटिबिलिटी यानी उनके लिए कौन सा ग्रुप फेवरेबल है? साउथ ग्रुप की पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं उनके स्वभाव की सख्ती की वजह से उनके रिलेशनशिप में उनके एनिमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में अकेले रहते हैं, और आगे चलने के बाद अगर वो परिवार के साथ रहते हो तो भी कुछ ना कुछ ऐसे सरकमटेंसीज ऐसे हो जाते हैं कि बहुत सारे परिवार के साथ रहने के बावजूद भी उनके अंदर एक अकेलापन रहता है। तो उसकी वजह ये भी है कि बहुत ज़्यादा सख्ती कई बार आपको लोगों के साथ में नहीं रखनी देती, तो फॉरगिव करने की भावना उसमें कम होने की वजह से इस तरह के लोग हैं वो कई बार डिप्रेशन में आते हैं, और उनके हेल्थ इशू जो है बहुत ज़्यादा गुस्से की वजह से उनके जो हेल्थ इशू है वो हमेशा बने रहते हैं। तो उनकी कौन से ग्रुप के साथ ज़्यादा कंपैटिबिलिटी होती है? साउथ ग्रुप के जो लोग होते हैं उनकी आइडियली दोस्ती आप कह सकते हो कि साउथ ईस्ट ग्रुप के लोगों के साथ बनी रहती है, समटाइम्स साउथ वेस्ट के साथ भी बनी रहती है, लेकिन कोई भी तरह के नॉर्थ ग्रुप के लोगों के साथ उनका नहीं बनता है, और वहाँ पे हमेशा उनके साथ शत्रुता के भाव पैदा हो जाते हैं। तो आपके जो क्लाइंट्स हैं जो साउथ ग्रुप से बिलोंग करते हैं, आप उन्हें अपने आसपास अपने घर के लिए और बिजनेस के लिए कौन से कलर्स आप रेकमेंड करते हैं? वास्तुशास्त्र में जब कभी भी कोई भी बिजनेस का वास्तु होता है तो जैसे लाइफ पार्टनर होता है वैसे बिजनेस पार्टनर होता है। आप दो आदमी के साथ मिलकर काम करते हो और किसी वजह से वो कॉम्बिनेशन गलत होता है तो बिजनेस डिस्ट्रॉय हो जाता है और फाइनेंशियली लॉस आ जाता है। तो जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट करने से पहले हॉरोस्कोप से मिला के आप मैच करते हो, हम लोग बिजनेस पार्टनर को भी चेक करते हैं कि दोनों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से दोनों के लिए सबसे आइडियल एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कौन सी रहेगी। और दो अच्छे लोग मिलते हैं तो एक एम्पायर खड़ा हो सकता है, दो गलत कॉम्बिनेशन होता है तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल खड़ी हो जाती है, एम्पायर भी डिस्ट्रॉय हो सकता है जी। तो पल्लवी जी, इसी प्रिंसिपल्स को आप यूज करते हैं फॉर पर्सनल लाइफ आल्सो एंड आल्सो फॉर बिजनेस, जो वास्तु कंपैटिबिलिटी के हिसाब से हर आदमी की नाम और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, और पति पत्नी अगर साथ में हो तो दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला के, दोनों का चार्ट अगर ऑपोजिट बनता हो तो दोनों का जो मिक्स एलिमेंट है उसको लेके उसके घर की पसंदगी की जाती है, और उसके हिसाब से उनके लिए बताया जाता है कि क्या दिशा उनके लिए पावरफुल रहेगी, उनका रिलेशनशिप कॉर्नर क्या है, हेल्थ कॉर्नर क्या है, फाइनेंशियल क्या है, और कौन सी दिशा जो है उसका कीलिंग कॉर्नर है, उसके लिए वर्स्ट डायरेक्शन है, और उसके लिए बैड पोजीशन में लेके जाने वाली नेगेटिव डायरेक्शन है। तो ये एक कुछ एग्जांपल्स आप हमें देना चाहेंगे साउथ ग्रुप के पर्सनालिटीज़ के बारे में? साउथ ग्रुप की पर्सनालिटी के जो लोग होते हैं, अमेरिका के अंदर आज तक जितने भी ज़्यादातर प्रेसिडेंट दिखे गए हैं वो साउथ ग्रुप पर्सनालिटी के हैं, और अभी आज जो हमारे प्रेसिडेंट है वो भी साउथ ग्रुप से बिलोंग करते हैं। वेल देवियों सज्जनों, वक्त आ गया अलविदा कहने का, लेकिन इसी वादे के साथ दैट विल बी बैक अगेन नेक्स्ट वीक विद अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वास्तु लिविंग विद पल्लवी। आपने हमारे इस एपिसोड के माध्यम से जाना कि कितने अलग अलग प्रकार के ग्रुप होते हैं, तो आप अपना घर या बिजनेस खरीदने से पहले ज़रूर जानिए कि वास्तु आपके लिए क्या कहता है, कौन सा डायरेक्शंस आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि सही दिशा दशाएं भी बदल सकती हैं। जाने से पहले मैं और पल्लवी जी आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे, एक राह और सही दिशा जो जिंदगी बदल दे। इसी तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस।